दोस्तों, आज की इस वीडियो में भी हम आपको डेड टीवी के बारे में एक और सेक्शन के बारे में बताएंगे जिसमें प्रॉब्लम आने से टीवी बंद होती है। ये है आपका माइक्रो प्रोसेसर जो आईसी होती है, उस आईसी से भी आपकी टीवी बंद हो सकती है। ये माइक्रो प्रोसेसर आईसी और मेमोरी आईसी भी कभी कभी ख़राब होती है तो आपको टीवी को डेड करती है। उस कंडीशन में जो आपके स्विचिंग वोल्टेज वगैरह हैं ऑसिलेटर के, वो नहीं जा पाते हैं और आपकी टीवी बंद हो जाती है। तो इसको चेक करने के लिए आपको इस आईसी जो रिमोट है, रिमोट कंट्रोल से आप ऑन ऑफ करके आप ये इस आईसी से जो पल्स ट्रिगर पल्स कहाँ जाता है चेक करना पड़ता है। तो अलग अलग टाइप से डिज़ाइन करके इस प्रोसेसर के द्वारा कभी कभी आईसी के पिन को सप्लाई दे करके 5 वोल्ट ऑन ऑफ करके इसको स्विचिंग किया जाता है। कभी कभी ट्रांजिस्टर लगे रहते हैं, 2 ट्रांजिस्टर लगे रहते हैं, इसको बाइसिंग में यूज़ करते हैं, उसके थ्रू सप्लाई कलेक्टर के थ्रू सप्लाई ऑसिलेटर को जाता है। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि ऑसिलेटर का वोल्टेज ये इस आईसी से रिमोट द्वारा ऑन ऑफ करने पे जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो ये आपको ट्रेस करके पता करना पड़ेगा। डेटा इसका आईसी का चेक करके आप कौन से पिन क्या काम करता है आपको ये चेक करके इस तरह से आपको पता लगाना पड़ेगा कि ऑसिलेटर के लिए जो सप्लाई जाती है ये माइक्रो प्रोसेसर से कैसे कंट्रोल होती है, कौन से पिन से जाती है। ये ट्रेस करके आप रिमोट से ऑन ऑफ करके वो पल्स ऑन ऑफ हो रहा है, वोल्टेज ऑन ऑफ हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये आपको चेक करना रहता है। तो इस तरह से आप उससे भी चेक कर सकते हैं। कभी कभी मेमोरी ख़राब होने से भी प्रोसेसर काम नहीं करता है, तो आप मेमोरी चेंज करके इसको देख सकते हैं। अगर प्रोग्राम मेमोरी है तो सेम प्रोग्राम मेमोरी आपको डालनी पड़ेगी। बहुत से टीवी में जो सीआरटी टीवी है इसमें प्रोग्राम मेमोरी जाती हैं, तो सेम नंबर की प्रोग्राम मेमोरी या कभी प्लेन मेमोरी भी डाल के आप देख सकते हैं, कोई कोई सेट में चल जाते हैं। तो आप इस तरह से मेमोरी और प्रोसेसर को चेक कर सकते हैं। इससे ऑसिलेटर का वोल्टेज ही ऑन ऑफ होता है, कभी कभी ड्राइवर का वोल्टेज भी ऑन ऑफ होता है। तो आपको देखना है ड्राइवर का वोल्टेज ऑन ऑफ करने के लिए भी वैसे ही 2 ट्रांजिस्टर लगे रहते हैं और ये प्रोसेसर के द्वारा दोनों ट्रांजिस्टर के बेस या एमीटर पे ड्राइव दे करके और स्विचिंग करा के कलेक्टर के थ्रू ऑसिलेटर को और ड्राइवर ट्रांजिस्टर के लिए वोल्टेज प्रोवाइड किया जाता है। तो आप इसको चेक करके ये फॉल्ट आप निकाल सकते हैं। इसके वजह से भी टीवी हमारी बंद हो जाती है। तो आपको खोलने के बाद में पावर सप्लाई पहले चेक करना है। उसके बाद हमने आपको बताया हॉरिजॉन्टल आउटपुट के फॉल्ट कैसे रहते हैं, ड्राइवर के फॉल्ट के बारे में बताया आपको, फिर हॉरिजॉन्टल ऑसिलेटर का भी बताया। तो मेन रीजंस टीवी बंद होने के यही रहते हैं। या कभी कभी आपको बताया हमने कि वो शॉर्ट होने से आउटपुट उठता है। आउटपुट तो आप अगर ओके है तो आप ड्राइवर भी देख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल ऑसिलेटर, और इन सेक्शनों को चेक करके आप फॉल्ट निकाल करके आपकी बंद टीवी को आप चालू कर सकते हैं। इस तरह आप बंद टीवी को चालू कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले जो हमने बताया है हॉरिजॉन्टल आउटपुट, उसके बाद ड्राइवर, उसके बाद हॉरिजॉन्टल ऑसिलेटर, उसके बाद आपका एक प्रोसेसर, ये 4-5 भाग है। जो टीवी सप्लाई ओके होने के बाद भी टीवी आपकी बंद आती है तो इनको चेक करके आप इनके फॉल्ट्स निकाल करके आप टीवी को चालू कर सकते हैं। तो आप इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए, धीरे धीरे आप चेक कीजिए, तो धीरे धीरे आपको आगे मालूम पड़ जाएगा कि इसमें क्या क्या फॉल्ट आ रहे हैं और कॉमन फॉल्ट क्या है। तो थोड़े दिन प्रैक्टिस के बाद में आप आराम से इसे रिपेयर कर पाएंगे। धन्यवाद।